Shanti Niketan, early modernism. Nandalal Bose, a student of Abanindranath Tagore, was invited by poet and philosopher Rabindranath Tagore to head the painting department in the newly established Kala Bhavan. तो एक कला भवन जो था was India's first national art school. ओके वो इस्टेब्लिश किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और उन्होंने नंदलाल बोस को इनवाइट किया था जो कि अवनिंद्रनाथ टैगोर के एक स्टूडेंट थे. तो उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ जो कला भवन खुला है उसके पेंटिंग डिपार्टमेंट को आप हेड कीजिए. अब कला भवन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सिर्फ पेंटिंग हो रही है, वहाँ कला से मतलब आर्ट है, बाकी आर्ट वर्क भी हो रहा है. और उस भवन के पेंटिंग डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को इन्वाइट किया था. Kala Bhavan was India's first national school of art. It was part of the Vishwa Bharati University founded by Rabindranath Tagore at Shanti Niketan. ओके तो शांति निकेतन में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड की थी, जो उसके एस्टैब्लिशर थे, वहाँ पे कला भवन उसका एक पार्ट था. तो आप इस चीज को समझिए, शांति निकेतन एक जगह का नाम जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया, और यहाँ पे जो कला भवन था वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था. ओके, इट वॉज फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल. और कला भवन की पेंटिंग डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अवनिंद्रनाथ टैगोर के एक स्टूडेंट नंदलाल बोस को बुलाया था. At Kala Bhavan, Nandalal founded the intellectual and artistic milieu to create an Indian style in art. By paying attention to the folk art forms that he saw around in Shanti Niketan, he began to focus on the language of art. He also illustrated primers in Bengali with woodcuts and understood the role of art in teaching new ideas. तो नंदलाल बोस ने अपने आसपास शांति निकेतन में जो ने फोक आर्ट को ऑब्जर्व करा, जो देखा कि जो ट्रेडिशनल आर्ट था, फोक आर्ट था शांति निकेतन में, उसको देखकर और ऑब्जर्व करके उन्होंने ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में अपनी पेंटिंग्स बनाना शुरू की. और उन्होंने उन्होंने ये चीज़ समझी कि हम पेंटिंग्स के थ्रू काफ़ी सारे नए आइडियाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमारी नई आइडियोलॉजी स्प्रेड कर सकते हैं. तो पेंटिंग वाज अ वेरी गुड सोर्स जिससे ये नेशनलिज्म की भावना जो थी या फिर हमारे जो नए मॉडर्न आइडियाज़ थे वो इंडियंस तक पहुंचे. For this reason, Mahatma Gandhi invited him to paint panels that were put on display at the Congress session at Haripura in 1937. तो हरिपुरा 1937 में जो हरिपुरा कांग्रेस सेशन हुआ था, वहाँ पे नंदलाल बोस ने अप्रोक्सीमेटली 400 पोस्टर्स जो थे वो पेंट किए थे, और उसको फेमसली हम लोग हरिपुरा पोस्टर्स कहते हैं. एंड दे डिपिक्टेड ऑर्डिनरी रूरल फोक्स बिजी इन वेरियस एक्टिविटीज, अ म्यूजिशियन ड्रमिंग, फार्मर टिलिंग, वुमेन चर्निंग मिल्क एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये नंदलाल बोस की झांकी हरिपुरा पोस्टर्स में कि कैसे एक म्यूजिशियन है जो ड्रमिंग कर रहा है. तो 1937 में हरिपुरा में कांग्रेस सेशन हुआ था, वहाँ पे नंदलाल बोस को गांधी जी ने इनवाइट किया था. एंड नंदलाल बोस ने करीबन 400 पेंटिंग समथिंग बनाई थी, जिन्हें फेमसली हम हरिपुरा पोस्टर्स में कहते हैं. ये वाली जो पेंटिंग है जो ढाकी है, ये जो है वो अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न एंड NGMA मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में उनकी पोजेशन में है. They were painted as lively, colorful, sketchy figures and shown as contributing their labor to nation building. यानी कहीं ना कहीं इन सभी पेंटिंग्स के थ्रू वो एक ही चीज दिखाना या बताना चाह रहे थे कि कैसे हर एक इंसान, चाहे उसका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, चाहे एक म्यूजिशियन ड्रम ही क्यों ना बजा रहा हो, वो भी कैसे नेशन को बिल्ड करने में, उसके डेवलपमेंट में, उसके प्रोग्रेस में, स्वदेशी स्वराज पाने में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है या दे रहा था. These posters echoed with Gandhi's socialist vision of including marginalized sections of Indian society through art. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि इसके बाद मॉडर्न आर्ट के बाद जो है जो पेंटिंग्स थी उन्होंने डेली लाइफ को भी डॉक्यूमेंट करा. उन्होंने कॉमन मैन कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो एक ड्रमर हो, एक म्यूजिशियन हो, उसको भी उन्होंने पेंट करा. जो पहले हम देखते थे कि किंग्स या नोबल्स की लाइफ के ऊपर ही डॉक्यूमेंटेशन या पेंटिंग बनती थी. तो इन पोस्टर्स ने क्या हेल्प करा कि इसने सभी लोगों को, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को भी इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बताया कि वी आर वन, यूनिटी. उसने इन पेंटिंग्स ने यूनिटी की एक फीलिंग को बहुत ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प किया है. तो ये आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स का कितना सिग्निफिकेंस था कि
कैसे उसने नेशनल मूवमेंट में कितने तरीकों से उसने कंट्रीब्यूट करा. Kala Bhavan, the institution where Bose taught art, inspired many young artists to carry forward this nationalist vision. It became a training ground for many artists who taught art in different parts of the country. K. Venkatappa, in South India, being a prominent example. ओके, के वेंकटप्पा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे जो कि यहाँ पर स्टूडेंट थे कला भवन के साउथ इंडिया के. दे वॉन्टेड आर्ट टू रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक रादर देन ओनली द एलीट एंग्लिसाइज्ड क्लास ऑफ पीपल. एलीट यानी जो उस टाइम पे भी नोबल्स, किंग्स, जो बहुत ही रिच एंड वेल्दी, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन. पहले पेंटिंग्स उन्हीं के लिए थी. हम एक पहले अगर हम देखते जो मिनिएचर पेंटिंग के टाइम का वक्त था, हम ये नहीं देखते थे, बहुत कॉमन नहीं था कि एक कॉमन मैन के घरों में हमें लैविश पेंटिंग्स या वो देखने को मिल रही है. वो ज़्यादातर एलिट्स के घर में देखी जाती थी. एंड एंग्लिसाइज्ड मतलब एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, इंग्लिश जो थे उनके, तो सिर्फ एलिट या एंग्लिसाइज्ड लोगों के लिए नहीं था. नाउ पेंटिंग थ्रू दिस मॉडर्न व्यू, ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के थ्रू पेंटिंग जो थी वो कॉमन मैन के घरों तक भी पहुंचने लगी. अगेन जामिनी रॉय की मदर एंड चाइल्ड जो हम पढ़ेंगे वो भी एक इंडियन आर्टिस्ट थे who after undergoing academic training in the colonial art school rejected it only to adopt, ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, training in colonial art school rejected it to only to adopt the flat and colorful style of folk painting seen in villages. तो जामिनी रॉय ने भले ही से स्टडी आर्ट की जो सीखा वो कॉलोनियल आर्ट स्कूल में सीखा, यूरोपियन रियलिज्म एंड एकेडमिक स्टाइल वगैरह सीखा, लेकिन उसको रिजेक्ट करके उन्होंने उस कलरफुल स्टाइल, फोक स्टाइल को अडॉप्ट करा जो कि हम विलेजेस में देख सकते हैं. He wanted his paintings to be simple and easy to duplicate to reach a wider public and based on themes like women and children specifically and rural life generally. तो वो चाहते थे कि विमेन, चिल्ड्रन, रूरल लाइफ जैसी कॉमन थीम्स जो कि इतनी कॉमन थी कि पहले आर्टिस्ट ने सोचा ही नहीं कि इन थीम्स के ऊपर पेंटिंग बन सकती थी. तो ऐसी थीम्स के ऊपर जामिनी रॉय, इन सभी, नंदलाल बोस, इन सभी लोगों ने काम करना शुरू किया. However, the struggle between the Indian and European taste in art continued as seen in the art policy of the British Raj. For example, the project for mural decorations for Lutyens Delhi buildings went to students of Bombay School of Art trained in realistic studies by its principal Gladstone Solomon. On the other hand, the Bengal school artists were allowed to decorate the Indian house in London under close British supervision. तो भले ही से उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इट वॉज टोटली अनअपोज्ड. ब्रिटिशर्स का ऑपोजिशन कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें देखने को मिला. कैसे देखने को मिला? ब्रिटिशर्स ने क्या जो दिल्ली बिल्डिंग्स जो जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट में जिन लोगों ने ये रियलिस्टिक स्टडीज, एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग सीखी है, उन्हें बोला कि आप ये दिल्ली बिल्डिंग्स में जाओ और इनको ऐसे डेकोरेट करो. ल्यूटियंस दिल्ली बिल्डिंग्स जो थी आप उनको उस स्टाइल में डेकोरेट करो. और ये बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे ग्लैडस्टोन सोलोमन. और दूसरी हाथ पे जो बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट थे उनको भेज दिया लंदन में इंडियन हाउस को डेकोरेट करने के लिए, और वो भी ब्रिटिश सुपरविजन के अंडर. तो हम ये फिर ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस केस में हमें ये देखने को मिला कि दिल्ली में तो कौन सा आर्ट फ्लरिश हो रहा है, यूरोपियन रियलिज्म, एंड वहाँ पे लंदन में हम इंडियन आर्ट का फ्लरिश देख रहे हैं. सो दिस वॉज नॉट वेरी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन आर्टिस्ट ऑल्सो, लेकिन फिर भी वो ब्रिटिश पॉलिसी थी, उनके अंडर में हम तब थे, तो हमें ऑपोजिशन जरूर देखने को मिला है. ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है पूरा पैराग्राफ. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, के वेंकटप्पा, रामाज मैरिज 1914, प्राइवेट कलेक्शन इंडिया. ये प्राइवेट कलेक्शन में यानी कि जो जिन लोगों को आर्ट पसंद है तो वो ऐसे पेंटिंग्स खरीद लेते हैं, ऑक्शंस वगैरह बिडिंग होती है, तो वो प्राइवेट कलेक्शन के अंडर है. पेंटेड बाय के वेंकटप्पा. इट इज बेस्ड ऑन द थीम रामाज मैरिज. तो दिस इज राम, सीता, लक्ष्मण, तो ये उसके मैरिज के ऊपर बेस्ड है.